जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से आप लोग स्टोव पे कोयला डाल के और खाना बनाना शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज से हम लोग स्टोव पे कोयला डाल के खाना बनाना। ठीक है, कहीं सुने थे बता दिए आपको, पहले भी कुछ सुने थे फिर कुछ सुन लिए, बढ़िया। तो क्लास शुरू करते हैं सिनोनिम से। ये नए नए आइडियाज आते रहते हैं मार्केट में। जेन्युइन, GENUINE, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा, वो बिना मतलब वहां पे टंगा हुआ है। ठीक है, तो जेन्युइन है पहला। इसका क्या होगा? जेन्युइन मतलब जेन्युइन होता है, जैसे कोई जेन्युइन आदमी नहीं है तो नहीं, उसे मार के भगा दीजिए। ओरिजिनल, इसका क्या दिया था? ओरिजिनल दिया था। सिनोनिम बैच बहुत बढ़िया बैच है, आप लोग इसको प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और प्यार दीजिए, शेयर करिए। लगा बिकॉन्ड है, बिकॉन्ड बोलते हैं। देखिए यही फर्क है, यही फर्क है। क्या में ये मार्कर इस बोर्ड है। बिकॉन्ड का मतलब, जैसे देखिए नॉर्मली आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिकॉन्ड का मतलब क्या होता है। बिकॉन्ड का मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड। समन, समन होता है ना, समन जारी किया जाता है। समन, जैसे फलाने को कोर्ट ने समन जारी किया, तो समन यही होता है। जैसे कोर्ट ने फलाने जी को समन जारी किया कि फलाने जी आइए और आके अपना करिश्मा दिखाइए, कहां कहां चोरी किए हैं, कहां कहां भ्रष्टाचार किए हैं, नेताजी आइए। बिकॉन्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसे इशारा करके बुलाना, बिकॉन्ड। ठीक है, तो यही फर्क है। फर्क क्या है मतलब हम आपको बता रहे हैं इशारा करके, आप समझ लीजिए। तो बिकॉन्ड का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने ऐसे इधर आओ, कम इधर आओ, तो वो बिकॉन्ड है। ठीक है, कॉल मतलब ये होता है बुलाना, समन मतलब बुलाना, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा फर्क होता है। और सिनोनिम में ऑलमोस्ट देता है, एग्जैक्टली देता नहीं है ना। अगला क्या है? एक्यूज्ड। देखिए एक्यूज्ड क्या है कि एक्यूज्ड, जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी केस में एक्यूज्ड है, तो इतना आपको जानना जरूरी है कि इसका आंसर बता दें। इसका मतलब होता है इंडिक्टेड, INDICTED, इंडिक्टेड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। आरोपी कभी भी जरूरी नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, वो कन्विक्टेड हो जाए। कन्विक्टेड मतलब जिस पे आरोप सिद्ध हो जाए कि वो आरोपी सच में आरोपी है। ये तो एक के आरोप है कि वो ऐसा, उसने ऐसा किया। जैसे मान लो इस पे आरोप है किसी पे कि उसने मर्डर करा या उसने ऐसा करा, वो आरोप है, उसको एक्यूज्ड कहते हैं। इंडिक्टेड मतलब वो आरोपी है। जब तक जज फैसला नहीं देता है उसको हम लोग कन्विक्टेड नहीं मान सकते हैं। कन्विक्टेड का मतलब होता है फैसला आ गया, वो सच में आरोपी है, तो उसको कन्विक्टेड कहते हैं। ठीक है, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगा है, अभी सही है कि गलत है इसका निर्णय नहीं आया। इंडिक्टेड का मतलब भी सेम ही होता है। ठीक है, और और पीड़ित होता है ना, पीड़ित। पीड़ित सब सुन के कैसा लगता है? फलाने पीड़ित है। ये देखिए पीड़ित, पीड़िता का चेहरा देखिए, पीड़िता का। तो पीड़िता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताइए। ट्रांजिशन है। अगला क्या है? ट्रांजिशन, TRANSITION, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब चेंजिंग होता है, बदलाव, चेंज। तो आंसर क्या था? चेंज। हम इस पे वही इसमें लिख रहे हैं जो वहां ऑप्शन में था। तो ट्रांजिशन के क्या था? चेंज दिया था वहां पे, तो चेंज दिया था तो हम चेंज लिख दिए। एक यहां पे हमको लग रहा है एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट करते हैं। अगला क्या है? डिक्रेपिट्यूड। देखिए ये बहुत बार पूछा गया, ये भी डिक्रेपिट्यूड, I'm sorry, डिक्रेपिट्यूड का मतलब क्या होता है? फीबलनेस होता है। फीबलनेस मतलब बताते हैं, जैसे देखिए कमजोरी, ये कमजोरी है। आपका कमजोरी क्या है? बताइए, आपका कमजोरी क्या है? आपका कमजोरी कौन है? क्या है कि कौन है? बताइए बताइए। मुझे लगता है कि फैमिली सबसे बड़ा ताकत भी होता है, सबसे बड़ा कमजोरी भी होता है ना। फैमिली, लगता है कि ये करेंगे फैमिली को दिक्कत होगा, और फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट भी होता है। ज्ञान था। डिक्रेपिट्यूड का मतलब एक कमजोरी होता है, लेकिन जनरली ओल्ड एज में होता है, मतलब बुढ़ारी वाला। वो बुढ़ारी है, बुढ़ा हो गया, वो उसको कहते हैं डिक्रेपिट्यूड, जिसमें डिक्रेपिट आ जाए। डिक्रेपिट, ठीक है, डिक्रेपिट आ जाए मतलब डिक्रेपिट्यूड। वो पर्सन क्या हो जाएगा? डिक्रेपिट्यूड मतलब कमजोरी। फीबलनेस का मतलब ही कमजोरी होता है, लेकिन ये बुढ़ारी वाला, बुढ़ापा वाला ये नहीं है, ये बुढ़ापा वाला है। लेकिन जब सिनोनिम पूछा है तो आंसर हमें एक तो चूज करना होगा, तो हमें एक मिटाना भी होगा। ठीक है, अगला क्या है? ऑडासिटी। अगला क्या है? ऑडासिटी, AUDACITY। मुझे लगा ऑडी लिख देता, सबसे बढ़िया था। यहां पे आई लिख देता, ऑडी। ऑडासिटी, ऑडासिटी मतलब एक होता है दृढ़, दृढ़ बोले, या फिर ढीठ होता है, ढीठ इंसान, तो वो ढीठ इंसान बोल सकते हैं। तो इसका आंसर वहां पर क्या दिया था? बोल्डनेस दिया था।
बोल्डनेस, एक ढीठ, ऑडासिटी। मैंने कमेंट में पिन कर रखा है, आप जाके वहां से कम टाइम याद कर सकते हैं, लेकिन अब आए तो लेक्चर देख लीजिए यार, गजब, मतलब कुछ भी देखेंगे तो अच्छा से याद होगा। क्या बोल रहा है? ये सही है कि मेरा व्यू बढ़ेगा, वो सही बात है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये आप देखेंगे तो आपका भी दिमाग बढ़ेगा ना, तो दोनों का कुछ ना कुछ बढ़ रहा है तो बढ़िया है, बढ़ते जाए। ऑडासिटी मतलब बोल्डनेस, ठीक है, एक दृढ़ता। एक सुपर एनुएशन होता है, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, सुपर एनुएशन, ANNUATION। सुपर एनुएशन मतलब होता है विदाई। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने बोला विदाई, मैंने कुछ और नहीं बोला। सुपर एनुएशन मतलब रिटायरमेंट, तो समथिंग रिलेटेड टू रिटायर, कोई भी ऑप्शन होगा जिसमें रिटायरमेंट टाइप का होगा तो वो रिटायर्ड हो, रिटायरमेंट हो या कुछ भी, वही हमारा आंसर होगा, सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन मतलब बहुत हो गया, निकलो। अगला क्या है? एक्सीड, ACCEDE। एनी गेसेस, क्या हो सकता है इसका मतलब? कोई गेस? एक्सीड का मतलब क्या होता है बताइए? समर्थन, किसी चीज में हामी भर देना कि हाँ ठीक है, ओके, ओके करना, मतलब ओके, दैट्स इट। कंसेंट, कंसेंट ही आंसर है ना? हाँ, कंसेंट इसका सिनोनिम दिया था कि मतलब किसी बात से सहमत होना, ऐसा राजी होना कि ठीक है। अलर्ट, अलर्ट का वाचफुल होता है, अलर्ट मतलब चौकन्ना। कोई आदमी अगर बहुत अलर्ट है तो बहुत तेज है वो, यहां पे एक लिख देते हैं। मुझे पता नहीं कि फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हमेशा बोलते हैं, लेकिन पता नहीं था, लेकिन हम देखते हैं जाके वापस तो फ्रेम में आ ही जाता है। आपको लगता होगा बेकार में बोलते रहते हैं कि यहां पे फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या है अलर्ट का? क्या है? वॉचफुल है। वॉचफुल मतलब वही अलर्ट, मतलब चौकन्ना रहना। ऑब्स्टिनेट है अगला। टी बोलना है बोलिए, नहीं बोलना मत बोलिए, आपका मन। ऑब्स्टिनेट बोलिए या ऑब्स्टिनेट बोलिए, जो बोलना है बोलिए। स्टबर्न, इंग्लिश को इतना एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन का कोई विशेष मतलब ही नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं कि हाँ कुछ अच्छा हो जाए मेरा इंग्लिश, भविष्य में काम है, अच्छा रहेगा, इंग्लिश अच्छा है, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास का है ना। मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जगह आप जाएंगे तो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं इंग्लिश के माध्यम से। अगर अमेरिका गए तो आप क्या बोलेंगे, या मान लीजिए किसी भी देश में गए, आप इंडिया में ही चले जाएंगे, नागा वागालैंड या कहीं उधर साइड में, तो आपको पता चलेगा कि वहां क्या बोले समझ में नहीं आएगा, वहां आपको इंग्लिश हेल्प करेगा। तो इसलिए ऐसा है, वरना अपना मातृभाषा हिंदी है, था है और रहेगा। इंग्लिश हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमें बहुत ज्यादा ये मदद करता है, हेल्प करता है, क्योंकि कोई अपना वो मुठरी बांध के बैठा है कि हम बोलेंगे तमिल, कोई बैठा है कि हम बोलेंगे ये तेलुगु बोलेंगे, विदेश में जाएंगे बोलेंगे हम चाइनीज बोलेंगे, तो भाई बोलना। इसलिए इसको एक कैसे सीख लेते हैं, एक भाषा ऑल्टरनेट भाषा है। एक हिंदी के अलावा एक क्या आता है आपको, तो एक इंग्लिश आता है, तो वो आपको चला देगा काम हर जगह। ऑब्स्टिनेट मतलब स्टबर्न, जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी, ठीक है। लिटिल, लिटिल मतलब क्या होता है बताइए? बताइए, बहुत टफ है वर्ड, बड़ा बड़ा डिक्शनरी में इसका मतलब नहीं देगा, मतलब नहीं पता है। ट्रिवियल, छोटा, तुच्छ, तुच्छ बोल सकते हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म, तुच्छ नहीं, सूक्ष्म भी, तुच्छ भी और छोटा भी, ठीक है। अगला है यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक पता है किस किस में यूज किया जाता है? पता है एनी गेसेस? क्या हो सकता है बताइए? ये एक मापदंड है, मापदंड, मानदंड भी बोलते हैं, जैसे दंड, मानदंड या मापदंड, ये प भी हो सकता है, मापदंड, ठीक है। तो एक मापदंड है, मतलब कि क्या हो गया, यही है मतलब। तुला, तुला स्टैंडर्ड, इसका क्या दिया था? स्टैंडर्ड दिया था, STANDARD। इसका आंसर क्या दिया था? इसका आंसर दिया था स्टैंडर्ड। लिटिल मतलब भी ट्रिवियल होता है, ट्रिवियल मतलब यही सूक्ष्म होता है, तुच्छ होता है, तुच्छ बहुत कम होता है, सूक्ष्म ज्यादा होता है। अच्छा, ये आपको एक वर्ड है, क ख ग घ अंग, छ छ झ झ
य और टाटा डाडा ड़ा। ये 3 वर्ड हैं। इन 3 वर्ड से शुरू होने वाले कोई वर्ड आपको पता है? इनको आपको नहीं लगता बिना मतलब के घुसा दिया गया है? इसको तो बाद में यूज किया जाता है, इसको भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, इसका तो मुझे यूज समझ में नहीं आया आज तक। ये क्यों आया था? एनी गेसेस क्यों आया था ये? और कितने लोगों का जिंदगी यहां जैसा हो गया? मतलब क्यों आया धरती पे पता नहीं चल रहा है, क्यों आया आप लोग? ये भी क्वेश्चन आया था, ये मेरे वाला में क्वेश्चन आया था। ये क्या बताया थे अभी भाई? यहाँ डिस्ट्रिक्ट बताया था ना, टॉक्सिक है। अगला हमारा क्या है? टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब बोलते हैं बहुत टॉक्सिसिटी, मतलब बहुत ज्यादा जहरीला, कड़वा, बहुत कड़वा की बात है। पॉइजनस मैटर, पॉइजनस थिंग, या सच में पॉइजन जहर भी हो सकता है। पॉइजनस मतलब टॉक्सिक मतलब जहरीला, उसी को उससे रिलेटेड क्या है? पॉइजनस है। तो आंसर हमारा क्या था? पॉइजनस है। रिग्रेस बोलते हैं प्रोग्रेस का छोटा भाई है। रिग्रेस क्या है? प्रोग्रेस का छोटा भाई है। मतलब प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ रहा है, रिग्रेस मतलब पीछे जा रहा है, बैक स्लाइड ले रहा है। आंसर इसका क्या था? बैक स्लाइड, बैक स्लाइड। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसका इससे रिलेटेड अगर इससे शुरू होने वाले कोई शब्द आपको दिखे तो आप जरूर कमेंट करना। ठीक है, ये कमेंट है, हम इसलिए नहीं मांग रहे कि आप मेरा कमेंट पढ़ाइए, मुझे सच में जानना है, बताइए ना यार। अब गूगल से सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन से बताइए, क्योंकि बचपन से पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं, तब तो यहां तक पहुंच पाए हैं कि कुछ चीज का तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्यों पढ़े हमको भी जानना है, खास करके ये वाला हम लोग क्यों पढ़े हैं। क्या है? सोम्बो। सोम्बो वर्ड भी एक बहुत ही निराश टाइप का, एक धुंधला, सोम्बर, निराश, निराशा की स्थिति, उदासी स्थिति, ग्लूमी, देखने में भी उदास हो, दिखने में भी कोई चीज अंधेरा हो जाए या धुंधलापन हो जाए उसको भी कहते हैं, या फिर जिंदगी में भी आ जाए, जिंदगी में अगर आ जाती है ग्लूमी तो भी हो सकता है कि हाँ लाइफ में थोड़ा उदासपन आ गया, हाँ उदासी छा गया, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो उदासी टाइप का होता है, धुंधलापन होता है रेयर। रेयर मतलब बहुत कम, कभी कभार। इसका क्या होता है? स्केयर। स्केयर किसने लिखा है? स्केयर नहीं होगा। स्केयर कैसे होता है? स्केयर्स हो सकता है, स्केयर्स, स्केयरसिटी होता है इसका, हाँ स्केयर्स हो सकता है, सी होगा इसमें। ठीक है, स्केयर का मतलब होता है डरना, स्केयर मतलब डरना होता है, ये नहीं होगा, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। स्केयर्स होगा, स्केयर्स सी लगेगा, SCARCE, स्केयर्स। रेयर का होगा स्केयर्स। ठीक है, हर्डल। अगला क्या है? हर्डल। हर्डल मतलब रुकावट। बॉटल नेक एक ऑप्शन आता है लेकिन इसमें नहीं दिया, इसमें दिया ऑब्स्टिकल, OBSTACLE। मतलब मेरे जिंदगी में हम जब आगे बढ़ रहे हैं कोई रुकावट नहीं आएगी, जो रुकावट आएगी उसे हटा देंगे पीछे, दशों के पीछे भगाएंगे। हर्डल मतलब रुकावट, ऑब्स्टिकल, वही रुकावट बोलते हैं। ठीक है, स्थिति एक है। डेसिमेटेड, डेसिमेटेड मतलब डिस्ट्रॉयड। कोई चीज अगर डेसिमेटेड, घर डेसिमेटेड हो गया मतलब डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, और क्या हो गया? और बहुत कुछ हो गया। डिस्ट्रॉयड, इसका क्या था? डिस्ट्रॉयड था। ठीक है, DSTROYED, डिस्ट्रॉयड। यहीं पे हम सोचे कि एडजस्ट कर लेते हैं। कहा? अगस्त। देखिए महीना है अगस्त, वैसे तो 8वां महीना है, 8वां महीने के बाद 9वां महीना आएगा, और 9वां महीना में मतलब सितंबर आएगा, और क्या, इतना क्या दिमाग चलाना है। अगस्त के बाद, अगस्त के बाद नहीं, अगस्त का मतलब होता है मजेस्टिक। इसका इसका मतलब होता है बहुत अच्छा, बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत। और बोले? नहीं बोलेंगे। अगस्त का मतलब क्या होता है? मजेस्टिक, या ऐसे लास्ट है एवराइस। एवराइस का मतलब होता है ग्रीडी, हाँ AVARICE। एवराइस का मतलब ग्रीडी, मतलब लालची। ठीक है, ग्रीड। एवराइस का क्या होता है? ग्रीड होता है। ठीक है, सूखे पत्तों की तरह बिखरोगे, कि सूखे पत्तों की तरह बिखरोगे तो कोई उठा के और जला देगा, ठंडा बहुत ज्यादा है। एवराइस का क्या होता है? ग्रीड होता है, मतलब लालची, लोभी।
और मैं जा रहा हूं, खत्म हो गया क्लास। ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय श्री राम, बाय बाय। मिलते हैं आपसे किसी भी लेक्चर में मिलेंगे। बाय।